अब बात करते हैं नंबर गेम्स की, और मैं एक बड़ा बेसिक सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा कुछ और ब्रेकिंग यहां पर तुरंत लेके आइए जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड आ रही है। पहले नंबर गेम्स को देखते हैं। लोकसभा में नंबर गेम यहां पर एनडीए 293, हम सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया 234, सबको पता है। अदर्स 13, टोटल कितना हुआ? अब ये टोटल वाला जो मामला है, इसी को लेकर एक और चर्चा है। ये टोटल, खैर वो हम बाद में बात करेंगे। वर्तमान स्थिति 540 है। ये देखिए जरा, बहुमत 2/3, 360 चाहिए। अब आगे देखिए, अगर एक मिनट रुकिएगा, यहां से अब वापस विजय एक बार फिर से उसको दिखाइए। मेरा जो सवाल है यहां पर, वो मेरा सवाल ये है कि जब ये पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ, मैं दोनों अपने मेहमानों से सवाल पूछूंगा, जब पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ तो ये है स्टार्क रियलिटी। चलिए मैं इसमें यह भी जोड़ देता हूं, लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक का सफर कैसे तय होगा, यह इंश्योर करने के बाद ही तो चीजें मूव करेंगी। अगर यह इंश्योर नहीं हुआ है तो फिर स्ट्रैटेजी क्या है, यह मेरे को समझना बहुत जरूरी है हमारे मेहमानों से। लेकिन इस वक्त एक और बिग वॉल मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए विपक्ष की रणनीति क्या है वो। खैर चलिए पहले मैं इसी पे बात करता हूं। ये वॉल दिखाइएगा विजय, पहले वाली वॉल दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए। मेरे साथ हर्षवर्धन जी और अजीत द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, बड़ा क्लियर कट, सिंपल, हर दर्शक के मन में एक सवाल है। आपको पता है, मैं चाहूंगा विजय ब्रेकिंग जरूर रखें, ब्रेकिंग और शॉट्स, अगर गृह मंत्री जी के शॉट्स पुराने वाले, और यहां पर ये वॉल रखें। सर, सबको पता है कि नंबर्स आने बड़े मुश्किल हैं, राइट? ये एक्सरसाइज करने से पहले ये सबको पता है कि नंबर्स मुश्किल हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज किस बेसिस पर की जा रही है, जब पता है कि नंबर्स शायद इतने टफ होंगे, या फिर कुछ लग रहा है कि कुछ हो जाएगा? नहीं, देखिए निशान जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो जाने जैसी गुंजाइश अब बची हुई है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को यह तय करना है कि अपनी वाली जो एजेंडा वाली रणनीति है वो लोगों को समझ में आए। जब 2023 में ये पारित हुआ था और जब ये लगा था कि अब तो ये कानून बन जाएगा, तो तय ही था कि 2024 में नहीं होगा। और अगर इसको यूं भी देखें कि तब से विपक्ष ये कह रहा था कि आपने सिर्फ दिखावे के लिए पारित किया, यानी नरेंद्र मोदी सरकार की ये मंशा थी या नहीं थी। अब मोदी सरकार कह रही है कि देखो हम तो हर हाल में लागू करना चाहते हैं। मोदी जी की वो दोनों पोस्ट पढ़िए जिसमें वो पहले पार्टी से, देश से, सांसदों से, उनको अपने घर की पत्नी, बेटी, बहन, उन सब का चेहरा देखते हुए जो अपील करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो हर हाल में महिला आरक्षण देना चाहते हैं, और विपक्ष इसके विरोध में खड़ा है। एक लाइन का ये इसी एजेंडे का है। अब उसमें अखिलेश जी ने थोड़ा सा और अपना एजेंडा चला लिया। उन्होंने कहा ओबीसी के साथ महिला भी, क्योंकि उनको पता है कि 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का इसके बाद आएगा, और उसमें उनकी लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं कि भाजपा से लड़ना है, उसमें उनकी लड़ाई ये भी होगी कि कांग्रेस मुस्लिम नेता के तौर पर, एक कहें कि ज्यादा बड़े उनके पैरोकार लंबरदार के तौर पर, वो भी खड़ी होगी। तो ये जो महिला आरक्षण का बिल है, इसमें हर पार्टी अपने लिहाज से एजेंडा पुश करने की कोशिश कर रही है। अच्छा ठीक है, आपने ये बात रखी है। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये जो स्क्रीन आपके सामने ब्रेकिंग आप लेटेस्ट देख रहे हैं, पार्लियामेंट के जो शॉट्स अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है वो भी लेटेस्ट है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए कैम 1 पर। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, बड़ी खबर। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया, बड़ी खबर। सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप। सीधे चलिए, आनंद मेरे साथ है। आनंद, वेरी क्विकली बताइए मुझे क्या क्या और जानकारी आ रही है। और ठीक है, लेकिन विप राहुल गांधी, सीधे देखते हैं पार्लियामेंट से। क्या पजल है? आपने बोला पजल है, और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे। क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर। ऐसे सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। लेकिन सरकार की और बिल गिरने वाला है। राहुल जी, बिल गिरने वाला है। जाहिर सी बात है, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है तो नेता बचते हैं बाहर ऐसे बयान देने से जो कि उनको पार्लियामेंट में देने चाहिए। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहा है हमेशा से। लेकिन क्या कहा राहुल गांधी ने, एक बार फिर से उसको प्ले करिए, फिर से प्ले करिए, सुनाइए जरा। देश सॉल्व करे। क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर। ऐसे सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। लेकिन सरकार की और बिल गिरने वाला है। राहुल जी, वापस वो ब्रेकिंग फ्लैश करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी बाहर आए, कुछ उन्होंने कहा, जिन्होंने सवाल पूछा, जिन्होंने जवाब दिया, वो अपने आप में सब कुछ पजल बन के रह गया। लेकिन दिखाइए ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, अपने सांसदों के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपके सामने, 3 लाइन का व्हिप है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, यहां पर आनंद मेरे साथ है। आनंद, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एसओपी है, एम आर राइट? लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं विपक्ष की तरफ से क्या बीजेपी को कोई उम्मीद है?
जी देखिए, हालांकि विपक्ष की तरफ से रीच आउट करने की कोशिश की गई है। किरण रिजिजू ने खुद सदन के अंदर जाकर अखिलेश यादव से काफ़ी देर तक लगभग 5-10 मिनट उनकी सीट पे जाकर बातचीत करते रहते। इसके अलावा बाकी जो विपक्ष के दल है उनको भी फीलर भेजा है सरकार ने। सरकार बार बार ये कह रही है कि क्रेडिट भले आप ले लो, लेकिन आप इस बिल को पास कराओ, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की जो एक इमेज है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि आपने इस बिल को पायलट किया 2023 में, आप इस बिल को लाए और अब ये मौका आ गया कि इस बिल को हकीकत में बदलने का। इसलिए सरकार रीच आउट तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है तो इसको लेकर सरकार को उम्मीद कम नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकार के पास जो विकल्प है, पहला विकल्प है कि या तो बिल को वापस ले ले, इसकी संभावना नहीं है। दूसरा विकल्प है कि जेपीसी को इसको भेज दिया जाए, जो कि बार बार विपक्ष ये कह रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। तीसरा विकल्प जो है कि इस बिल पे वोटिंग कराई जाए और भले ही ये बिल या आपका प्रस्ताव गिर जाए, ये बिल पास ना हो, लेकिन सरकार को इसमें फायदा नजर आ रहा है, बीजेपी को इसमें फायदा नजर आ रहा है। परसेप्शन का गेम है, परसेप्शन का गेम है। आप जो बता रहे हैं, आई गॉट योर पॉइंट, परसेप्शन का गेम है। आनंद रहिए मेरे साथ।